तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बेटा, अपना जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो चल रहा है ट्राइंगल ऑफ 10th क्लास अपन पढ़ रहे हैं। और यहां अभी तक की जो बात की जाए, अपने 2 पार्ट आ चुके हैं। जैसा कि देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि भैया यहां अपन बिल्कुल जीरो बेसिक से लेके यहां टॉप तक अपन टच करेंगे, है ना। जीरो से मैंने शुरुआत की है। जीरो से शुरुआत करने पर आपने देखा ही होगा भी हाफ-ईयरली के अंदर, अगर आपने ये वीडियो अपना पहले देख लिया होगा हाफ-ईयरली के आसपास, यानी आज ही शायद आपके हाफ-ईयरली जो भी हुआ होगा मैथ का 24 तारीख 25 तारीख जो भी था, 24 तारीख को अपना पहला पार्ट आ चुका है वैसे इसका। ठीक है, तो उसमें ट्राइंगल के कंसेप्ट पूछे गए, छोटे छोटे चीजें अपने को पता होनी चाहिए थी और वो चीजें अपने काम में भी आई है। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन ने ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है भैया, दूसरा पार्ट पूरा का पूरा मैंने बीपीटी थ्योरम को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल उसका स्टेटमेंट उठाया, क्या प्रूव करना है, कैसे करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ही वीडियो में 2 बार समझाया है ना। तो बीपीटी तो रगो रगो में बस गई होगी, है ना। ठीक है भैया, अब बीपीटी क्या थी, एक बार उसको वापस रिवाइज करवा देता हूं कि भैया एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में जब किसी साइड के पैरेलल कोई साइड बनाई जाती है ना। मैं कहूं भैया ट्राइंगल एबीसी में डीईबीसी के पैरेलल है, तो अपने को प्रूव करना था कि इसकी जो ये जो लाइन है ना, ये जो इसके पॉइंट है, ये इन साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये बीपीटी अपन ने कर लिया है ना। तो भैया आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो भी एक थ्योरम का है। थ्योरम का नाम देखो क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब कि जो अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है उसका ही कन्वर्स, उसका ही रेसिप्रोकल में कह दूं भैया। है, मैंने पहले शुरुआत से गया, मेरे पास में क्या था कि सर जो लाइनें हैं दोनों ये एक दूसरे के पैरेलल थी और मुझे ये वाली चीजों, इनका रेशियो क्या करना था, इक्वल करना था। ठीक है सर, कर दिया था। अब आज उसका उल्टा पढ़ेंगे, उसी का उल्टा होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये भी आपके सिलेबस 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवालों में से, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हो सकता है। और हो सकता है क्या भैया, या तो बीपीटी पूछेगा या बीपीटी का अपने उसका कन्वर्स पूछ लेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। और ज्यादा ध्यान बेटा देखो, यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बेटा यहां पर क्या रहने वाला है सर, कि ये क्वेश्चन जो है बड़े नंबर से पूछे जाते हैं सर। या तो 5 नंबर का सवाल पूछेगा या 6 नंबर का पूछेगा। और अगर सीधा थ्योरम ही पूछ ले तो अपने तो मजे, क्योंकि अपन ने तो बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीजें देखी है। आइए आज अपन पढ़ रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बहुत ही प्यार से इसको भी अपन बिल्कुल धीरे धीरे से समझेंगे कि क्या होता है बीपीटी, अपन ने पढ़ लिया। अब उसका कन्वर्स, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी अपने को याद रखने की चीज है। तो देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है इफ ए लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन एक ट्राइंगल की 2 साइडों को क्या करती है, डिवाइड करती है। कहां, इन द सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देन अपने को प्रूव करना है द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मैं कहूं भैया ये डीई जो लाइन है ये AB और AC को सेम रेशियो में, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल हो गया AE अपॉन EC के। लीजिए भैया, ठीक है, ये चीज मुझे क्या है, गिवन है ना। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि जो ये लाइन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तब वो जो लाइन है, लाइन कौन सी, DE, ये पैरेलल होगी भैया BC के। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है जो आपको याद रखना है। वापस पढ़ देते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। ठीक है, अब आइए बेटा इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, गिवन है मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, ये बात मेरे पास में गिवन है भैया। इसको मैंने बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, मुझे क्या प्रूव करना भैया, प्रूव करना है कि जो DE ये वाली जो लाइन है सर, ये D से लेके E तक की जो लाइन है, ये इस B से लेके C तक की लाइन BC के क्या भैया, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। ये मेरे को प्रूव करना है। ओके, चलते हैं। अब प्रूव करने के लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर जो इनका जो ये डिफरेंस है वो हर जगह क्या रह रहा है भैया, सेम रह रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब आपको पता होगा कि सर प्रूव करने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, तो यहां पर आ जाता है अपना एक प्यारा सा कंस्ट्रक्शन में मैं लिख देता हूं। देखो, मुझे ये प्रूव करना है कि DE इस BC के पैरेलल है। मैं इसका उल्टा मैं मान लेता हूं कि DE BC के पैरेलल नहीं है ना।
अगर ये पैरेलल नहीं है तो मैं कह देता हूं भैया मैंने एक दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, मैंने एक दूसरी डी पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये, और पॉइंट का नाम दे दिया एफ। मैं कह देता हूं कि ये जो डी एफ है ना ये बी सी के पैरेलल है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट आ गया, ठीक है सर। जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये मैंने कहां से उठाया सर, कंस्ट्रक्शन से उठाया। अगर ये पैरेलल है एक ट्रायंगल में अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है तो भैया मैं कह सकता हूं कि इनका जो ये जो डीएफ लाइन सेगमेंट है ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में क्या करेगी सर, डिवाइड करेगी। बिल्कुल करवा देते हैं। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए से लेके एफ और एफ से लेके सी, तो ए एफ अपॉन एफ सी। भैया ये कहां से उठाया हमने, बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम अपन ने पढ़ लिए, तो बीपीटी का यूज करते हुए मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन इसके डी एफ क्या है, पैरेलल है, डी एफ क्या है, पैरेलल है, तो मैं कहूंगा सर बीपीटी से ये यहां पर मेरे पास में ये चीज मेरे पास में बन जाती है। तो ये हो जाता है यहां पर मेरे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए बेटा इक्वेशन सेकंड मेरे पास में ये है, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास में जो गिवन में आई है कि सेम रेशियो में क्या करती है भैया, डिवाइड करती है। अब एक बार सोचो, देखो इधर ए डी अपॉन बी डी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ए सी के, ठीक है सर। यहां पर कह रहा है कि ए डी अपॉन बी डी जो है, ए डी अपॉन बी डी वो इक्वल है भैया किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के। ये क्या बवाल चीज है, ए एफ अपॉन एफ सी के अगर ये बराबर आ जाता है ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, देखो ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर आ जाता है, ये भी ए डी अपॉन बी डी इसके बराबर, यहां पर ए डी अपॉन बी डी इसके बराबर। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक सिंपल सी बात बना सकता हूं क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो भैया, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो मैं लिख देता हूं कि ए ई अपॉन जो ई सी है वो इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी जो है वो इक्वल है किसके, इक्वल है भैया, ए एफ अपॉन एफ सी के। सिंपल सी बात है, एक बार वापस समझ लेते हैं। देखिए भैया ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट अपने पास में, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ऐसा होता है, ठीक है सर, कह देते हैं। गिवन में है ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर ये चीज मुझे गिवन है, सेम रेशियो में डिवाइड है, यानी कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, सेम रेशियो, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। मुझे प्रूव करना है कि ये डीई है ये पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने लिख दिया कि मैं मान लेता हूं कि ये डीई पैरेलल नहीं है, पर पैरेलल कौन है, ये डीएफ पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी से मैं कहूंगा कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड के कोई सी भी अपन नई लाइन किसी दूसरी साइड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो बीपीटी से कहूंगा कि वो उनका जो रेशियो होता है दूसरी साइड, दोनों साइडों का रेशियो वो सेम रेशियो रहेगा, है ना, साइडों का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम, ठीक है। तो मैंने क्या दिया सर, एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है सर, लिख दिया। अब देखो ये भी एडी अपॉन बीडी के बराबर, ये भी एडी अपॉन बीडी के बराबर, मतलब ये एक दूसरे के भी क्या हो गए सर, इक्वल हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने कह दिया दोनों क्या है, इक्वल, और यहां पर बना दी मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो बेटा क्या करना जा रहा है, मैं कह देता हूं भैया यहां पर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, मैं एडिंग वन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वन दोनों साइड ऐड कर देते हैं। देखो क्या बनता है सर, ए ई अपॉन ई सी में मैं वन ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, वन, ए ई अपॉन ई सी में वन ऐड कर दिया, इक्वल में इधर क्या है सर, ए एफ अपॉन एफ सी में भी क्या ऐड कर देते हैं, वन। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, वन माना, दोनों का ले लिया सर एलसीएम, इधर एलसीएम आ जाता है मेरे पास में ई सी, और यहां हुआ ए ई, देखो वन का डिवाइड इसी में सर वन टाइम, ये इसी टाइम, और इसी को वन से मल्टीप्लाई किया तो ई सी इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाता है सर, दोनों का एलसीएम आ गया मेरे पास में एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी। अब ध्यान से देखिए बेटा डायग्राम में देखो अपने में, ए ई और ई सी, ए से लेके ई और ई से लेके सी तक के फोर्सन को जोड़ने पर क्या मिला सर, ये पूरी लाइन सेगमेंट मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। कौन सी मिली सर, ए सी मिली, ठीक है भैया, ये मैंने लिख दिया ए सी अपॉन नीचे क्या है सर, ई सी है, ए एफ और एफ सी को जोड़ो, देखे
ए से लेके एफ और एफ से लेके सी को जोड़ने पर भी क्या मिला सर, ए सी मिल जाता है, ठीक है, ए सी अपॉन एफ सी। देखो यहां पर मुझे दिख रहा है ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो भैया ए सी से ए सी कट जाता है, क्या मिला यहां से सर, मिल जाता है 1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी। देखो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड क्या कर दूं रेसिप्रोकल, तो यहां से मेरे पास में एक चीज आ जाएगी कि ई सी जो है वो बराबर है किसके, एफ सी के। भैया ई सी जो बराबर है ई से लेके सी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है वो बराबर आ रहा है इस एफ से लेके इस सी पॉइंट के डिस्टेंस के। मैं कहूं भैया ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सी पॉइंट से ई और एफ दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये तो एक ही चीज पर पॉसिबल है, ये एक ही बात पर पॉसिबल है, पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड। देखो भैया ये सिर्फ इसी बात पे पॉसिबल है कि जब एफ और सी क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट रहे, इसका मतलब जो एफ जो ई पॉइंट है वही एफ है, मतलब कि ये जो मैंने माना था, ये मैंने जो अज्यूम किया था कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, सो वी कैन से डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। लो भैया ये हो जाता है अपना काम, और यही प्रूव करवा रहा था। एक बार के लिए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 मिनट में मैं आपको इसको एक बार वापस समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखो भाई ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये चीज गिवन है जो मैंने लिख ली, ठीक है। आगे चलते हैं, ये प्रूव करवा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने कर दिया। अगर कोई सी भी लाइन अगर किसी ट्राइंगल की साइड के क्या है भैया, पैरेलल है, तो बीपीटी से ये वाली चीज में लगा देता हूं। बीपीटी मैंने अभी देखी है, ठीक है सर। बीपीटी से यहां सर इक्वेशन फर्स्ट पहले थी, दूसरी मैंने बना दी। पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन एडी अपॉन बीडी के क्या है, इक्वल, मतलब दोनों ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल। कंपेयर कर लिया सर, ठीक है। कंपेयर करने पर देखा कि मुझे लगा कि अगर मैं दोनों साइड 1 जोड़ दूं, दोनों साइड क्या ऐड कर दे 1। देखो बेटा थ्योरम है, थ्योरम प्रूवन होती है ना, थ्योरम को प्रूव अपन कर रहे हैं, बाकी ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये सही है, सच ही है, ठीक है। तो दोनों साइड 1 ऐड किया सर, दोनों का एलसीएम लिया, इधर ईसी आया इधर एफसी आया, है ना। ईसी का डिवाइड इसी में 1 टाइम 1 को एई से मल्टीप्लाई किया तो एई प्लस 1 में ईसी का, ईसी टाइम ईसी को 1 से किया तो इधर ऐसा ये बना। एई और ईसी, ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक जोड़ने पर क्या बना सर, एसी बनता है, ठीक है। इधर ए से लेके एफ और एफ से लेके सी को जोड़ने पर क्या बना सर, ये बना। अब इन एसी से एसी कट गया, क्या बचा 1 अपॉन ईसी 1 अपॉन एफसी, दोनों का रेसिप्रोकल किया, मतलब कि जो ईसी है वो इक्वल आ जाता है एफसी के। ई से लेके सी तक का डिस्टेंस इक्वल है किसके सर, एफ से लेके सी तक के डिस्टेंस के। ये तो भैया तभी पॉसिबल है जब ई और सी दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब ई पर सी है या ये सॉरी ई और एफ जो है एक ही पॉइंट है, मतलब या तो ई पर एफ है या एफ पर ई है, दोनों पॉइंट एक ही, नाम अलग अलग रख दिया अपन ने ना तभी को। अब ये मतलब कि क्या होगा, पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड पॉइंट है तो भैया मैं कहूं, अगर यहां मैंने माना है कि डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो डी एफ की जगह क्या आ गया डीई। अगर कोइंसाइड है मतलब सेम पॉइंट है, ठीक है भैया, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। और यही चीज मुझे क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था। और यही होता है क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की तीसरी साइड के देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लो भैया ये वाली चीज प्रूव करवा रही थी और ये वाली बात हमने यहां पर प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। तो ये बात, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट और फिर अपन देखते हैं आज की अपनी विशेष बातचीत, जैसे कि क्या सिमिलर फिगर रहने वाले हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर रहने वाले हैं, क्या उनके बारे में अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे ना। सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो बेसिक से उसके बारे में अपन देखेंगे बेटा। ओके डन, ठीक है चलते हैं। आइए भैया इसको कर देते हैं रफ। मैं आपके पास में 1-2 फिगर बनाता हूं ना, बिल्कुल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अपन बिल्कुल अच्छे से प्यार से देखेंगे, है ना। और फिर अपन उसमें
आज सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्लियर करते हैं कि क्या सिमिलर होता है और किसको अपन कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में, कॉन्ग्रुएंट अगर कोई से भी दो शेप है ना, वैसे बात अपन ट्राइंगल की करेंगे, बाकी समझ लेते हैं एक बार। अगर कॉन्ग्रुएंट अपन कर देते हैं किसी भी दो शेप को तो उसमें क्या क्या मिलता है, ये बात तो 9th का है। और सिमिलर अगर दोनों शेप है तो उसमें अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मिनट देखिए, अब देखो बेटा कॉन्ग्रुएंसी तो वैसे अपन ने 9th क्लास में देख रखी है। कॉन्ग्रुएंसी जो अपना कंसेप्ट है वो 9th क्लास का है ना। 9th क्लास में आती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें वहां पर उसके 5 क्राइटेरियास वगैरह होते हैं। तो वैसे जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिमिलरिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में अपन सिर्फ सिमिलरिटी के ही क्राइटेरियास देखेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं ये शायद अपन देखेंगे अपने अगले पार्ट में, है ना। क्योंकि में भी पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद क्राइटेरिया जो होते हैं इनका भी आपको प्रूवन करा दूं, बाई चांस पूछ लिया जाए, है कि अपना तो देखो एक पार्ट ही तो ज्यादा बनना है, उसके बाद में अपने रहेगा ही नहीं कोई कंसेप्ट। एक तो सबसे मेन कंसेप्ट इसमें अपना बेसिक हो जाता है, बेसिक क्लियर होने के बाद में बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स, ये दोनों बातें अपन ने कर ली है, ठीक है। तो आज आपको समझाया जाए कि सिमिलरिटी है और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने कोई से भी दो, देखो सबसे पहली बात की जाए सर कॉन्ग्रुएंसी किसे कहेंगे। देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट अगर कोई भी फिगर होगा तो वो सेम साइज विथ सेम शेप, उनका शेप भी सेम होना चाहिए और उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने कहा भैया मैंने एक 4 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो अगर उसका कॉन्ग्रुएंट फिगर मुझे बनाना है तो मुझे वापस 4 सेंटीमीटर का ही क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा रेडियस लेके। अगर मैं कहूं कि कोई 2 स्क्वायर मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका शेप तो सेम चाहिए ही चाहिए, बाकी उनकी साइजें भी मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चाहिए, सेम चाहिए। तब क्या होगा भैया, वहां पर कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। अब सिमिलर का मतलब देखो, सिमिलर मैंने कह दिया कि कोई सी भी चीज किसी चीज के सिमिलर होनी चाहिए। अब सिमिलरिटी के लिए एक सीधी सी, जैसे एक छोटा सी चीज मैं आपको समझाऊं, कोई से भी सर्कल, कोई से भी 2 सर्कल, देखो उनका सिर्फ सेम से जो शेप है ना, शेप वो सेम होना चाहिए। शेप मैंने कहा सर कोई से भी 2 सर्कल क्या हो सकते हैं सर, बिल्कुल देखो सर्कल कैसे होते हैं, गोल। अब चाहे छोटा सर्कल बने चाहे बड़ा बने, होंगे कैसे, दोनों ही सर गोल होंगे तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई से भी 2 स्क्वायर जो है मेरे पास में सिमिलर हो सकते हैं, कोई से भी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास में क्या हो सकते हैं सर, सिमिलर होते हैं। ये होते हैं 101% ये चीजें क्या है कि सिमिलर होते हैं। मैंने कहा सर एक मैंने क्या बनाया, एक मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, 4 4 4 4, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। और एक मैंने स्क्वायर बनाया और एक बना दिया छोटा स्क्वायर, ठीक है, ओके बड़ी, ये चीज हो गई। मैंने कहा सर एक मैंने सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल भी बनाया वो भी कितने का, 3 सेंटीमीटर का। यहां मैंने एक सर्कल बनाया, कोई साइज नहीं है, और यहां सर्कल बनाया, इसकी भी कोई साइज नहीं है, ठीक है। अब समझो, अगर मुझे ट्राइंगल, कोई से भी शेप को, ट्राइंगल नहीं ले रहे, मैं तो कह रहा हूं कि कोई से भी 2 फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया, जब उनका सेम शेप सेम हो। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या स्क्वायर है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है भैया। पर इसके साथ में क्या होना चाहिए, सेम शेप तो चाहिए ही चाहिए, शेप चाहिए, और शेप के साथ साथ में उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। देखो 4 सेंटीमीटर इसकी क्या भैया कि 4 सेंटीमीटर ले लो इसको, है ना, ये सेंटीमीटर में है,
तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर कोई से भी दो फिगर क्या है, सेम साइज विथ सेम शेप है, तो भैया वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया। ठीक है, जैसे एक सर्कल बनाया सर, सर्कल 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना 3 सेंटीमीटर सर्कल भी है, यानी कि साइज जो शेप इनका वो सर्कल में है, और साइजें भी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब बात की जाए सर अपने सिमिलर की, देखो सर ये एक मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में क्या आ जाता है सर, स्क्वायर आ जाता है, ये भी सर एक क्या है मेरे पास में स्क्वायर है, पर ये क्या है छोटा, ये बड़ा है, और ये क्या है छोटा, ये क्या है बड़ा और ये क्या है छोटा, उससे फर्क हमारे नहीं पड़ता, हम भेदभाव रखते ही नहीं है। पर भैया ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर एक सर्कल है बड़ा, एक सर्कल है छोटा, तो सर इसकी रेडियस कुछ भी हो, इसकी कुछ भी हो, मैं मतलब नहीं है, ये भी गोल ये भी गोल है, दोनों ही कैसे हैं सर, गोल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए सर, सिमिलर। ये 3 सेंटीमीटर गोल, दोनों चीजें देखने के बाद शेप दोनों का क्या है सर, गोल है, सर्कल है, और साइज भी दोनों की क्या है सर, सेम है, तब जाके मैं कहूंगा कि सर ये मेरे पास में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। मैं आपको यहां पर अभी इसके थोड़े से 2-3 एक दो वो लिख देते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं इनके ना, डिफरेंस, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो कि इनमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार के लिए मैं इसको कर देता हूं रफ, और मैं तुरंत लिख देता हूं इसके डिफरेंस, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि क्या होती है सिमिलरिटी। बाकी पता लग गया होगा ना, अगर कोई से भी फिगर, कोई सा भी ट्रायंगल सेम शेप विथ सेम साइज है, सेम शेप विथ सेम साइज, तो भैया वहां पर मैं कहूंगा कि फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और कोई से भी फिगर सिर्फ सेम जो शेप है उसमें सेम है, शेप में क्या है, सेम साइजें उनकी बड़ी छोटी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, साइज इक्वल भी होगी। मैं कहूं कि सर ये दोनों शेप दोनों के क्या है, स्क्वायर वाले हैं, साइज भी दोनों की सेम है, तो क्या ये क्या होंगे मेरे पास में सर, ये सिमिलर होंगे क्या? बिल्कुल भैया, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। भाई कॉन्ग्रुएंट तो है ही, सिमिलर भी होंगे। हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर होता है। पर क्या सर ये बड़ा है, ये छोटा, ये सिमिलर है, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं भैया, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे साइज भी क्या चाहिए, सेम चाहिए। और अगर सेम साइज के हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं, पर साइज अलग अलग हुई तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। तो ऑल congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent। ठीक है, तो ये ऐसे एक दो इसके वो लिख लेते हैं अपन, ये क्या नाम, डिफरेंस मैं लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो इनमें क्या क्या रहते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं, क्या सिमिलरिटी में आते हैं, तो ये चीजें आपको लिखा दी जाए ताकि आप भूलो नहीं, है ना, कि क्या सिमिलर होता है और क्या कॉन्ग्रुएंस होता है ना। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में इतना सा ही फर्क रहने वाला है बेटा, कि कॉन्ग्रुएंट जो भी फिगर रहेंगे वो शेप तो सेम लेते ही है, पर उनके साथ में उनकी साइजें भी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। पर सिमिलरिटी वाला इतना नहीं करता है। भाई तुम मुझे क्या दिखा दो, सर्कल दिखा दो, सर्कल कोई सा भी हो, मैं तो क्या कर दूंगा भैया, ये सिमिलर ले लिया मैंने, दोनों फिगर कैसे सिमिलर है। कोई सा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, कोई सा भी। अब मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, है ना। तो भैया देखो सारे के सारे तीनों के तीनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां पर मेरे पास में ये क्या रहने वाला है, सिमिलरिटी के अंदर ये चीज क्या हो जाएगी सर, कि अगर सिमिलर है तो सिमिलर में सिर्फ मुझे क्या चाहिए, शेप सेम चाहिए, है ना। साइज अलग अलग होती है तो भी चलेगी, नहीं होती है तो भी चलेगी, छोटा है बड़ा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतना ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं ना, छोटा बड़ा रंग रूप, वैसे इनके भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए ना। इसीलिए 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में किसको डाला, सिमिलरिटी को, है ना, क्योंकि 10th में अपन मैच्योर हो जाते हैं ना। हाँ, तो मैच्योरिटी जब अपनी रहेगी तो मैच्योरिटी में क्या अब भेदभाव करेंगे तो भैया पता लग जाता है। अब 9th में क्या तुम बच्चे थे, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन जो अपने सबसे अच्छा बोर्ड एग्जामिनेशन में कह सकता हूं, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन अपन कहे, क्योंकि 8वीं तक के बोर्ड एग्जामिनेशन अपने मुझे कोई खास नहीं लगते है ना, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर तुम्हारे मैथ में 100 में से 99 आए तो भी ए मिलेगा, 90 आए तो भी ए मिलेगा, तो फिर मतलब क्या है,
पता कैसे चलेगा? अब 10th में पता रहता है भैया, 99 आए हैं तो 99 ही लिखा जाएगा, 100 आए हैं तो 100 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके लिखवा देता हूं, पिटारा खोल के थोड़े से कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के कुछ डिफरेंस लिखवा देते हैं आपको ना। तो एक साइड अपन लिख लेते हैं, ठीक है, यहां हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर और इधर मैं लिख लेता हूं सिमिलर फिगर, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं कहूं कि फिगर्स विच आर सेम इन शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। शेप, देखो, फिगर्स विच आर सेम इन शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे फिगर जो सेम रहे, किसमें भैया? शेप में भी और साइज में भी। वो कैसे फिगर्स होंगे भैया? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। और फिगर्स आर विच आर सेम इन शेप, फिगर्स विच आर सेम इन shape but not necessarily same in size are called similar figure। ये सबसे मेन बात आ जाती है। देखिए बेटा, ऐसे फिगर जो क्या रहे? सेम रहे। ऐसे फिगर्स जो क्या रहे बेटा? सेम रहे। किस में? शेप में भी सेम होने चाहिए और साइज में भी भैया क्या होने चाहिए? सेम। उनको मैं कौन से फिगर कहूंगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहूंगा। और भैया वो फिगर जो सेम तो रहे, किसमें? शेप में सेम होना कंपलसरी है, बट ये बात नेसेसरी नहीं है, ये बात नॉट नेसेसरी कि वो किसमें सेम रहे, साइज में भी, है ना। ये बात नेसेसरी नहीं है। अगर साइज में सेम होते हैं तो दिक्कत नहीं है, और नहीं होते हैं तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं रहने वाले, सिमिलर तो फिगर बन ही जाएंगे। तो ये हो जाता है इनका डिफरेंस नंबर फर्स्ट, कि फिगर्स आर सेम इन शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। और जो फिगर्स कैसे होंगे भैया? सेम होंगे, किसमें? शेप में, पर नॉट नेसेसरीली इन कि वो फिगर किसमें? साइज में भी कैसे रहे? सेम रहे ना। अब देखो, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है कि इन कॉन्ग्रुएंट फिगर देखो, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या देखा जाता है भैया? अगर कोई से भी दो, मैं कहूं कि ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या ले लेता हूं? ट्राइंगल। भैया एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वहां पर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। पहली बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी? इक्वल इन लेंथ। यानी कि वहां पूरा एक कॉन्ग्रुएंसी में पूरा का पूरा मामला कैसा चलता है? इक्वल में चलता है ना। CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है। CPCT लिखते हैं अपन, कोई से भी दो ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो मैं लिखता हूं बाय CPCT, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर रहेंगे उसमें उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या, देखो क्या क्या है? एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles and corresponding sides are
बिल्कुल इक्वल रहेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल कैसी रहेगी, इक्वल। मैं बना के बताऊं कि भैया एक ट्राइंगल है मेरे पास में, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है सर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल एबीसी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, एंगल ए पी के, बी क्यू के और सी आर के इक्वल होगा। और जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब कि ए बी जो है वो देखो, ए बी बराबर होगी किसके भैया, पी क्यू के, बी सी जो है वो इक्वल होगी किसके सर, क्यू आर के, और ए सी जो है, ए सी वो इक्वल होगी किसके, पी आर के। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, कहां पर, कॉन्ग्रुएंट फिगर में। कौन से में, कॉन्ग्रुएंसी में। अब बात आती है सर सिमिलरिटी में, तो इन सिमिलर फिगर में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर फिगर में क्या होता है, इनकी साइडों का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होता है, मतलब इक्वल रहता है ना। तो सिमिलर फिगर्स में क्या रहेगा, एंगल्स आर इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो तो इक्वल रहते हैं, बट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, एंड corresponding sides are in proportional। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है भैया, प्रोपोर्शनल रहती है। अब एक बार समझा दूं मैं आपको कि भैया ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया अपना, वही ट्राइंगल कौन सा सर, एक ट्राइंगल एबीसी, और एक ट्राइंगल कौन सा है सर, एक छोटा बनाते हैं ना, एक ट्राइंगल एबीसी और एक दूसरा थोड़ा बड़ा ले लो, चलो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो भाई, अगर ट्राइंगल एबीसी मैं कहूं भैया यहां पर कि ट्राइंगल जो एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी क्या है भैया, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा कि सर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। देखो करस्पॉन्डिंग, यहां से ध्यान देना है, मैंने कहा एबीसी किसके इक्वल, सिमिलर है पी क्यू आर के, तो पहले वाला एंगल पहले वाले के, एंगल ए एंगल पी के इक्वल रहेगा, फिर एंगल बी एंगल क्यू के, यहीं से देखना है, इसी में से इस ये जो रिलेशन लिखा है अपन ने, यहीं से सारी चीजें बना देंगे, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के, एंगल बी इक्वल रहेगा सर एंगल किसके, क्यू के, और एंगल सी इक्वल रहेगा किसके, एंगल आर के। तो ये तो हो गई भैया सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी है, एंगल्स आर इक्वल की। एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा क्या लिखा सर कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होती है। किसमें होती है बेटा, सेम रेशियो में। अब देखो मुझे साइड्स बनानी है, साइड क्या है भैया, जैसे सबसे पहले ए बी, तो यहां से आगे वाले दोनों अल्फाबेट ए बी, तो यहां की प्रोपोर्शनल लाइन कौन सी हुई, पी क्यू हो गई भैया, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल रहेगी, देखो बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल रहेगी किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर। तो ये होता है भैया सिमिलरिटी का फंडा। तो सिमिलर अगर कोई से भी दो फिगर है, कोई से भी दो फिगर कैसे सिमिलर है, तो मैं कह दूंगा कि ये ऐसी चीजें मेरे पास में इक्वल रहती है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसका प्यारा सा लीजिए आप स्क्रीनशॉट, है ना, ताकि एक बार मैं इसको यहीं पे आपको वापस समझा देता हूं, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर का डिफरेंस चल रहा है। पहला सबसे मेन जो डिफरेंस यहां पर आने वाला है, इनकी डेफिनेशन ही कह दो भैया। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहेंगे, वो फिगर्स, द फिगर्स विच आर सेम
इन शेप एंड साइज आर नोइंग एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ऐसे फिगर जो सेम रहे किसमें, साइज में भी और शेप में भी, वो कैसे फिगर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ऐसे फिगर जो सेम रहे साइज में, ये सॉरी शेप में तो क्या रहे सेम, पर नेसेसरी नहीं है कि वो साइज में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनको कहूंगा भैया मैं सिमिलर फिगर। ये इन दोनों की होगी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि अगर कोई से भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें क्या होगा भैया, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। मेन बात है भैया, है ना, इक्वल है, मतलब ये दोनों अगर इसके क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा, दिख रहा है, ठीक है सर। और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड, क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सिर्फ ये जो रिलेशन में लिखता हूं, इस रिलेशन से ही अभी अपन क्लियर कर देंगे कि ये चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या भैया, सिमिलर है। सिमिलर होने पर मैं कहूंगा कि एंगल्स तो क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। एंगल्स कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। लेकिन एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल नहीं है, क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, यानी उनकी साइडों का जो रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। देखो साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है, साइडों का रेशियो इक्वल, यानी तीनों जो साइडों के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा भैया, इक्वल। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी और ये होता है सिमिलरिटी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका प्यारा सा लीजिए स्क्रीनशॉट, और बेटा इस चैप्टर के बहुत प्यारे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक बार कर लीजिए वीडियो को पॉज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मैं समझा दूं करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, वीडियो थोड़ा लेंथी ज्यादा ना रहे अपना, इसलिए इसको करते हैं अपन जल्दी से फिनिश। अब अपन देख रहे हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है एक्चुअल में ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी। उसके लिए मैं लिख देता हूं, चाहे सिमिलरिटी रहे या कॉन्ग्रुएंसी रहे ना, करस्पॉन्डिंग चीज एक ही रहेगी ना भाई, उसके जैसा इस फिगर में या दोनों फिगर में हूबहू होने वाली चीजें, दोनों सेम होने वाली, ऊपर वाला एंगल है जो भी है ना, तो जिस हिसाब से उनको अपन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट अपन प्रूव करेंगे तो उसी हिसाब से अपने को क्या लेना पड़ेगा, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने को देखने पड़ेंगे कि क्या क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कह दिया भैया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब बात की जाए सबसे पहले एंगल्स की, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो भैया एंगल्स तो क्या होंगे, ध्यान दीजिए, इसका पहले वाला अल्फाबेट दूसरे वाले के पहले वाले अल्फाबेट में बराबर होता है। ए पी के क्या रहेगा, इक्वल एंगल, है ना, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, ये इसका होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल बी एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल बी भी इक्वल रहेगा एंगल क्यू के, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी दोनों में सेम रहता है। एंगल सी इक्वल रहेगा एंगल आर के। तो ये तो हो गए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड, अब साइड बनाने के लिए दो अल्फाबेट को एक जगह लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले आगे से दोनों ले लिए, तो मैंने यहां से लिया भैया ए बी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड आगे के दोनों कौन हो गए भैया, पी क्यू हो गए सर, ठीक है। अब पीछे के दोनों वेरिएबल अपन ले लिए BC, तो BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर, नीचे QR है, ठीक है भैया। अब तीसरी साइड भी होती है, तो मैंने उठाया AC, तो यहां से भी क्या उठाएंगे सर, PR उठाएंगे, तो AC इक्वल हो जाती है किसके, PR के। तो ये होता है सिमिलरिटी का कंसेप्ट कि एंगल तो क्या रहेंगे भैया, इक्वल रहेंगे, एंगल तो क्या रहेंगे, इक्वल, लेकिन जो उनकी साइड का जो रेशियो है वो एक दूसरे के रहेगा प्रोपोर्शनल। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नोट करने में आसानी रहेगी। ओके, ठीक है, तो करते हैं थोड़ी सी चर्चा। तो देखिए बेटा, आज के इस कंसेप्ट में वैसे मेन कंसेप्ट अपना जो ये था वो था अपना किसका,
बीपीटी का कन्वर्स आज अपन ने देखा, और अपन ने ये भी देखा कि सिमिलर और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, है ना। तो ये चीज अपन ने देख ली, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी देख ली, सिमिलरिटी देख ली, उनका डिफरेंस अपन ने देख लिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगला पार्ट जो अपना आएगा उसमें अपन देखेंगे सिमिलर पढ़ेंगे, है ना, सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी के सारे क्राइटेरियाज वगैरह अपन उसमें देखने वाले हैं। हो सके तो मेरे हिसाब से क्राइटेरियाज के प्रूवन वगैरह भी अपन उसमें देखेंगे। फिर इसके लगभग अपन 2-3 पार्ट मेरे हिसाब से, अब इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे अपने, जिसमें अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और अगर कोई कंसेप्ट आपकी नजर में मेरे से छूट रहा है ना, जो सर की अभी तक शुरुआत में आ जाना चाहिए अभी नहीं आया, तो उसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि उस कंसेप्ट को भी अपन कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन गया है मेरे हिसाब से, अपनी क्लास आज हो गई थोड़ी लंबी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बेटा अपने अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बेटा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर करो। वो प्यारा बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, उनको आप ये चैनल शेयर करो, क्योंकि आपको पता है अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, है ना, मेरे हिसाब से। ओके, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, डन।